ओम शांति। आज बाबा की 20 जून 2021 की अव्यक्त मुरली है। आज विशेष ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी के ऊपर आधारित मुरली है कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया और ब्रह्मा बाप कैसे हिम्मत से एक धक से अपना सब कुछ समर्पण करके नंबर 1 बन गए और ब्रह्मा बाप का क्या पुरुषार्थ रहा, इसी के ऊपर आज बाबा ने ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ क्या होता है बताया है। रिवाइज कोर्स है 22 जनवरी 88। मुरली का टाइटल है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रही है। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाए। एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम बाप समान बन जाए, बाप के स्नेह में समा जाए। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य देना है। जनवरी मास की मुरली है ना बाबा की, तो जनवरी मास मना ब्रह्मा बाबा की स्मृति, जिसमें ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, कर्मयोगी बने, तपस्या क्या की, वो सारी स्मृतियां बुद्धि में मन में आ जाती है। तो बाबा कहता है हर एक बच्चा बाबा के स्नेह में समाया हुआ है। तो जब स्नेह में समाया हुआ है तो हर एक के दिल में यही आता है कि हमें बाप दादा द्वारा जो स्नेह, जो शक्तिशाली पालना मिली है, जो बाप दादा से अखुट खजाने प्राप्त हुए, उसका रिटर्न देना है। रिटर्न में क्या देंगे? अब बाबा पूछ रहे रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? हमारे पास सिवाय दिल के स्नेह के और क्या है? जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है। वह क्या देंगे? जो विशेषताएं, जो गुण है और जो भी तन मन धन, हम सब कहते तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, या हम कहते ये सब समर्पण। तो बाबा कहता है सब कुछ बाप का दिया हुआ है, वो क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हैं। अगर रिटर्न देना ही है तो बाबा कहते हैं बाप समान बन करके दिखाना, ये है बाप के स्नेह का, बाप की शक्तिशाली जो पालना मिली है, अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं, उसका अगर रिटर्न देना है तो
बाप समान बन करके दिखाए। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। कि ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज रूप में है, माना ब्रह्मा बाप का शरीर नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने जो तपस्वी जीवन जिया, ब्रह्मा बाप ने जो कर्मयोगी बन करके जो चरित्र किए, ब्रह्मा बाबा की जो विशेषताएं थी, वो स्मृति में इमर्ज है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। तो बाबा कहते कि देह की स्मृति नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का जो अलौकिक जीवन था, ज्ञान स्वरूप जीवन, तो वो स्मृति इमर्ज रूप में है, इसलिए वो दुख की लहर नहीं लाती। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे, अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा कि कोई व्यक्ति चला गया, उसको याद करेंगे ना तो उसकी देह याद आएगी, और जब देह याद आएगी तो दुख होगा। लेकिन जब विशेषताओं को याद करेंगे तो दुख नहीं होगा। तो 22 जनवरी की मुरली है ना, तो 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिन, तो 2-3 दिन के बाद की मुरली, तो सभी बच्चों के अंदर साकार ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां इमर्ज है। तो बाबा कहता है कि अगर अज्ञानी जीवन में अर्थात लौकिक जीवन में किसी को याद करेंगे तो दुख होगा, क्योंकि देह याद आएगी, देह का वो जो हमारा उसके साथ का जो संबंध था वो याद आएगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। कि ब्रह्मा बाप याद आते ही ब्रह्मा बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, अव्यक्त बनना है, ये स्मृति इमर्ज हो जाती है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी देती है, अर्थात बाबा के इन चरित्रों को याद करते हैं तो आत्मा में शक्ति आती है। कि जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न संपूर्ण बने, तो मुझ आत्मा को भी संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो वो विशेषताएं, वो गुण याद आते ही आत्मा समर्थ शक्तिशाली बनती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नयनों के मोतियों के द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती है। कि ब्रह्मा बाप को याद करते अगर आंसू भी आते हैं तो वो वियोग के दुख के नहीं है, ये स्नेह के मोती है। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राज योगी है। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह
शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं, जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात बाप समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। कि दिल का सच्चा स्नेह है बाबा से, तो वो सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है और शक्ति आत्मा को परिवर्तन करती है। और जब आत्मा के अंदर परिवर्तन को शक्ति आती है तो बाप के साथ साथ घर जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। मुझे बाबा की पालना का रिटर्न देना भी है और मुझे बाबा के साथ रिटर्न अपने घर जाना भी है। इसलिए हमारा स्नेह, हमारा प्यार दुनिया वालों से न्यारा और प्यारा है। दुनिया वालों का प्यार दुख देता है और बाप के प्रति का प्यार और दिल का स्नेह समर्थी देता है। ये अंतर है देहधारियों से प्यार और बाप से प्यार में। कि बाबा से प्यार है, स्नेह है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। देहधारियों से प्यार है, शक्ति चली जाती है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करे तो कितनी होगी। हर कदम में विशेषताएं रही। ब्रह्मा बाप के एक एक कदम में बाबा की विशेषताएं रही। एक एक कदम जो बाबा का उठा उसमें विशेषता भरी हुई। बाबा का एक एक कदम महिमा योग्य बन गया, गायन योग्य बन गया, क्योंकि एक एक कदम में बाबा की याद समाई हुई थी। ब्रह्मा बाबा के एक एक कदम में शिव बाबा की याद समाई हुई। एक एक कर्म बाबा ने बाबा की याद में किया। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। संकल्प में भी एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने का संकल्प रहा। अपनी वृत्ति द्वारा अर्थात एटीट्यूड, अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। कि अंदर की जो वृत्ति है, चित्त जो है, उसके अंदर भी यही रहा कि मेरा एक एक बच्चा आगे बढ़े। एक एक बच्चे को बाबा ने वृत्ति से भी उमंग उत्साह दिया, संकल्प से भी उमंग उत्साह दिया, संकल्प से भी समर्थी भरी शक्ति दी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को
उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। हर आत्मा को संकल्प के द्वारा तो उमंग उत्साह बाबा ने दिया, विशेष बनाने का उमंग उत्साह। वृत्ति में भी हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यही प्रत्यक्ष रूप में देखा। वाणी द्वारा भी हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद में उम्मीद भरने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला द्वारा हिम्मत दिलाने वाले। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया कि ब्रह्मा बाप और मीठी मम्मा दोनों ने स्थूल कर्म में भी वो साथी बने बच्चों के। सबसे पहले ब्रह्मा बाप और मम्मा जाकर के बैठते थे। तो कर्म योगी कैसे बनना है वो भी बन करके दिखाया। चाहे कोई भी छोटी सी सेवा हो या बड़े से बड़ी। एक बार सब्जी की ट्रक आई, तो उस समय साकार बाबा थे, उस समय हमारी भूरी दादी थी। तो भूरी दादी की ये सेवा होती थी, सब्जी की ट्रक खाली करना। अब जब ट्रक आई, दोपहर का समय था, सब रेस्ट में थे और इतनी ट्रक भरी हुई है तो अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो भूरी दादी बाबा के पास गई और बाबा को कहा कि बाबा सब्जी की ट्रक आई है और खाली करनी है। बाबा कहता, अरे बच्ची, चलो चलो बाबा आते हैं। और बाबा ने वो ट्रक में से सब्जी के टोपले लेकर के नीचे रखने लगे। अब हाँ, नहीं ज्यादा और ज्यादा थी। तो बाबा जैसे ही करने लगे, सबको पता पड़ता, अरे बाबा कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। तो सब लग गए, सब एक एक करके आने लगे। क्यों ना बोल। अर्थात बाबा ने अपने कर्मों से बच्चों को शिक्षा सिखाया। तो कर्म योगी बनने का पार्ट बाबा ने बचा करके बच्चों के सामने एग्जाम्पल बने। तो बाबा कहता है, कर्मों में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया, बोल करके नहीं कहा बाबा कि चलो तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, नहीं। सदैव खुद पहले, चाहे साधारण कर्म क्यों नहीं है, लेकिन बच्चों के सामने एग्जाम्पल बने ना कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। संबंध संपर्क में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा बोला वरना पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जला लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। छोटे बच्चों से भी बाबा बच्चे बन जाते, बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया, चाहे छोटे हैं, युवा है या बुजुर्ग है। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको नहीं करता। एक बात की बात है, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी नीचे शांतिवन में डायमंड हॉल में, और उस समय बाबा के टर्न में बच्चों को बुलाया था। तो बाबा सभी से मिले, बाबा की मुरली चली, मुरली के बाद पार्टियों से जब बाबा मिल रहे थे तो बाबा हम मिल के फिर बाबा ने ये पूछा, अच्छा और कोई रह गया है? तो सभा में, डायमंड हॉल तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी सभा, तो सभा में एक बच्चा उठ करके इतना जोर से बोला जो बाबा ने सुन लिया। उस बच्चे ने कहा, बाबा बच्चे रह गए हैं। बाबा को भी हंसी आई। फिर बाबा ने बच्चों के लिए भी महावाक्य उच्चारण किए। माना ब्रह्मा बाप की ये विशेषता रही कि हर बच्चे का दिल बाबा लेते थे। जो छोटा बच्चा भी ये महसूस करता था कि बाबा मुझे जितना प्यार करता है ना उतना और किसी को नहीं करता। तो हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखा। ऐसे बाबा एक एक बात की
विशेषता ब्रह्मा बाप की सुनाते हैं कि देखा तो भी हर एक आत्मा की विशेषता को देखा, गुण को देखा, वाणी के द्वारा उमंग उत्साह दिलाया, संकल्प में सबको उमंग उत्साह दिलाने का संकल्प रहा, वृत्ति में हर एक आत्मा को, कैसी भी आत्मा है लेकिन वृत्ति में भी हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना है, यही वृत्ति रही। सोचने में देखो, सदा जानते हुए, ये अंडरलाइन वाला महावाक्य, कि सदा जानते हुए कि ये लास्ट नंबर के दाने है, अर्थात ये लास्ट नंबर का मणका है, ये जानते हुए भी, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। कि बाबा को पता है ये लास्ट नंबर का मणका है माला का, फिर भी ये नहीं कि ये तो है ही लास्ट नंबर का मणका, इसको को क्या बहुत मेहनत नहीं करनी, बहुत समझाना नहीं है। ये आत्मा भी सदा आगे बढ़े, ऐसी भावना रही। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। जो ब्रह्मा बाप की विशेषताएं शिव बाबा ने वर्णन की, उन सब में समान बनना अर्थात फॉलो फादर। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। अभी चेक करो कि ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का जो वर्णन किया, अभी मुझे पालना का रिटर्न देना है, तो अभी मैं अपने को चेक करूं कि मैंने कितना रिटर्न दिया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। लक्ष्य तो हम सभी का है, लेकिन जब प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल जीवन में लाने की बात होती है, वहां नंबर हो जाते हैं। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। लक्ष्य रखा है मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार लक्षण भी दिखाई दे, लक्ष्य के अनुसार हमारे कर्म भी हो। इसके लिए लक्ष्य और लक्षण दोनों समान हो, उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा, पदम, भाग्यवान आदि से अनुभव किया। अब देखते जाए, चेक करते जाए। ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से पद्मा, पदम, भाग्यवान आदि से अनुभव किया। पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पण था, सब बात में समर्पण था।
सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। अब चेक, मेरी ऐसी समर्पणता है, एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम। शिव बाप ने इशारा दिया, उनके इशारे प्रमाण, ब्रह्मा बाप का कर्म व कदम। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। जो शिव बाप के इशारे प्रमाण ब्रह्मा बाप ने अपना तन मन धन संबंध संकल्प और सब कुछ समर्पित कर दिया। इजी नहीं है अपना तन मन धन सब समर्पित करना, लेकिन ब्रह्मा बाप ने शिव बाप के इशारे पर एक सेकंड भी सोचा नहीं किया। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भोग की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्धि अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है। एक सेकंड भी ब्रह्मा बाप ने सोचा नहीं, तुरंत समर्पित, झटकू बने बाबा। हम ऐसे तन मन धन से समर्पित है। धन को भी समर्पण करने में बाबा ने संकल्प नहीं चलाया कि भविष्य में क्या होगा। हम तो सोचते हैं अगर हम सब कुछ दे देंगे, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, सोचते हैं। बच्चे बच्चों का भाग्य लेकर आए हैं और कितना इकट्ठा कर लेते हैं बच्चों के लिए। हम सोचते हैं बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पड़े। आपने धन इकट्ठा करके बच्चे को दे दिया कि तकलीफ नहीं पड़े। उसको तन की कोई बीमारी आई तो आप क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं, कुछ स्थूल धन दे दिया, बाकी तो कुछ नहीं दे सकते। वो धन किस काम का जब उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो। अच्छा, शरीर स्वस्थ है लेकिन टेंशन वाली लाइफ है, मन स्वस्थ नहीं है, क्या करेंगे आप? कर सकते हैं कुछ आप? जब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो धन के लिए क्यों चिंता करें? धन भी तो वो आप ही कमा लेगा, क्योंकि जो जन्म लेता है वो अपना भाग्य लेकर के आता है। फिर हम धन के लिए क्यों चिंता करें कि हमारे बच्चे क्या करेंगे? आपकी फर्ज में आता है, आप करो।
लेकिन आप ये भी सोचो कि मेरी फर्ज में ये भी आता है कि मैं बाप का बच्चा बना। ब्रह्मा बाप ने अगर अपना तन मन धन समर्पित नहीं किया होता तो आज हम बाबा के बच्चे बने होते? इतनी पालना मिलती नहीं मिलती। अगर ब्रह्मा बाप ने हमारी तरह ये सोचा कि हमारे बच्चे क्या करेंगे तो इतना बेहद का बड़ा महान कार्य दुनिया परिवर्तन का हो सकता था? ब्रह्मा बाप झटको बन गए, तन मन धन समर्पित किया। मैं चेक मैं देखती हूँ जितनी आपकी फर्ज में आता है आप बच्चों को सेटल कर दो, तब तक की आपकी फर्ज है। उसके बाद भी आप इकट्ठा करके उसके लिए रखो, ये आपकी फर्ज में नहीं आता है। फिर वो आप ही कमाए, कमाने के लायक बना दिया, नौकरी धंधा सेट करा लिया, उसके बाद आपका कौन सा फर्ज आता है? बिल्कुल ऐसा। इसलिए बाबा कहता है कि बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुण लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। तो परिवार भी सारा समर्पित हो गया। ये नहीं बाबा ने कहा कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बेटा है। यशोदा मैया को बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। बाबा के बेटी की बहू थी ब्रिजेंद्रा दादी हमारी, उनको बाबा के सामने जाते थे तो कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दिया। जो भासना ही नहीं आए कि ये लौकिक में दादा लेखराज की युगल है, कि दादा लेखराज की ये बच्ची है, ये बहू है, ये बेटा है। छोड़ा नहीं, कल्याण किया। परिवार को छोड़ा नहीं, परिवार का कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, देहाभिमान की बुद्धि समर्पित की। बुद्धि का भी समर्पण, तन मन धन बुद्धि सब संबंध सबका समर्पण ब्रह्मा बाप ने किया। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थिति आई, लौकिक परिवार से भी परिस्थिति आई और दुनिया की अनजान आत्माओं से भी परिस्थिति आई। लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए कि कोई लौकिक परिवार की भी परिस्थिति आई, जिसको जानते पहचानते नहीं है उससे भी परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी हलचल में नहीं आई। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था।
हमारे सामने तो हमारे मम्मा बाबा एग्जाम्पल है, दादिया एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? सिर्फ अटल निश्चय, बाप की श्रीमत का आधार रहा। दो बात, अटल निश्चय और बाप की श्रीमत, इसको ही आधार बनाया। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। इसलिए देख देख करके करना इजी हो जाता है। यह करना है, बनना है, क्लियर है। ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखते, दादियों को देखते तो क्लियर है, ये मुझे करना है, ये मुझे बनना है, ये नहीं करना है, इतना एकदम स्पष्ट क्लियर। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है, सब देख रहे हो। लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी, क्योंकि कोई एग्जाम्पल नहीं था। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं व रॉन्ग कर रहा हूं, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। बाबा होते थे, अभी आज हमारे सामने बाबा है, हमारे सामने हमारी मीठी मम्मा और मीठा हमारा ब्रह्मा बाबा है, आज हमारे सामने दादिया है, फिर भी संकल्प उठते हैं ना। और ज्ञान भी पहले से बहुत क्लियर और सहज है, सब कुछ अवेलेबल है, साधन भी है, साथ भी है। ब्रह्मा बाबा के सामने क्या था? कुछ नहीं था ना। और जब ब्रह्मा बाबा ने सब समर्पण किया, शिव बाबा के ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया, एक धक से तन मन धन। उस समय तो ज्ञान भी तो शिव बाबा ने, उसी समय तो बाबा ने प्रवेश किया था, वो पावर थी। इसलिए हमारे में पावर नहीं है। भगवान पर नीचे विश्वास। भगवान से भगवान आके उनको मतलब साक्षात दर्शी बना दिए। बाबा ने हमको भी बनाया है, तो बाबा, हाँ, तो बाबा कहता है संभव को असंभव बनाया, एक बल एक भरोसा। इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बनी। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बनी। बुद्धि हल्की रही, तो बुद्धि को हल्का रखना है तो एक बल एक भरोसा। अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। जिस समय बाबा जो कराए बहुत अच्छा करेगा, मैं चिंता नहीं करूं क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कितने समय में हो सकता है,
निश्चिंत बन जाओ, बाबा को समर्पित कर दो, बाबा को बता दो, फिर हम निश्चिंत होकर के अपनी जो सेवा है, अपनी जो ड्यूटी है वो करें। बाबा आप ही सब संभालेगा, बुद्धि पर बोझ नहीं। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं है, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। दृश्य इमर्ज करो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की कहानी सुना रहे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं है, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? हमारे घर में कोई एक व्यक्ति एक्स्ट्रा हो आ जाए और एक चीज घर में नहीं हो, कितनी हलचल में आ जाते हैं। घर में ये चीज नहीं है, इतने लोग खाने वाले हैं, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, हमने तो इतनों का खाना बनाया है, इतने लोग आ गए हैं, क्या करेंगे? कितनी छोटी बात हमारे सामने आती है, लेकिन बुद्धि की हलचल कैसी आ जाती है। चेक चेक करें हम अपने। पहला ये बात આવતી હતી, પણ હવે જ્યારથી યોગ ચાલુ કર્યો છે ને, એ ઓટોમેટિક બધું ઓછું થઈ ગયું, અને આ તમે જે વાત કરી એ પ્રમાણે થાય બી છે બાબા. निश्चिंत। એટલે એવું થતું પહેલા અસર બહુ આવી જતી. क्या करेंगे, क्या करेंगे नहीं। तो बाबा कहता है, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजना है, घंटी बजनी है। उस समय भोजन की बेल बजती थी, और 11 बजे तक आटा नहीं। एक बजे बेल बजनी है, 11 बजे आटा नहीं है। कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। और सोचो, 350 400 बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं थे, इतने बच्चों को खिलाना है, और कुछ नहीं। ब्रह्मा बाप बेफिक्र रहे ना। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? कौन रह सकता है ऐसा निश्चिंत? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी। सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये समर्थ संकल्प चले बाबा के। मार्जिन तो थी, लेकिन ब्रह्मा बाप ने सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चिंत रहे।
कि बाबा रक्षक है, जिम्मेवारी बाप की है, मैं भी बाप का। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय तो अवश्य होनी है। सॉरी, निश्चय की विजय तो अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया, और अभी मेन बात, पास और पास हो गए कि ब्रह्मा बाबा के सामने ये परिस्थितियां, ये बातें आई, तो बाबा ने निश्चिंत हो गए, सदा बेफिक्र रहे। तो आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। अब अपने को चेक कर कि मेरे सामने कोई भी बात आई तो हम पास होंगे या क्वेश्चन मार्क? हम पास होंगे। चेक। कोई भी बात आई, क्या संकल्प लाए? मुझे पास होना है। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला कदम सुनाया है। फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन, वाणी, कर्म, संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाती है। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले, माना ऊंची स्थिति में रहने वाले, उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंचे ते ऊंची स्थिति वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम होना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्मा
आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, लेकिन रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाली है। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सत्युग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरा ग्रुप, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है कि मैं डायरेक्ट बाप की रचना हूं। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ सकते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है। हम मुख वंशावली, डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, या अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसे रचयिता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचना की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है, ये शाहूकार घर की व यह साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। फिर कुमारियों से, कन्याएं 100 ब्राह्मण से उत्तम गाई हुई हैं। यह महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करने चाहे उतना कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना, जहां लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही होनी
ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई। ये खुशी। नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। पहले गृहस्थी की सीढ़ी चढ़ते फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो मेहनत है ना, तो चढ़ना ही नहीं है जो उतरने की मेहनत करे। चढ़ने की भी मेहनत करो, फिर उतरने की भी मेहनत करो। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले है तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते। फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो। समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। ऐसे होता है ना। इसलिए कुमारी को बकरी नहीं बनना है, शेर नहीं बनना है। तो बच गई ना, तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। फिर माताओं से, माताएं सभी शक्तिशाली माताएं हो ना। शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। चिंता बेन, 2 बच्चों की माता नहीं बनना है, जगत माता बन करके सारे विश्व के बच्चों का कल्याण करना है। इसलिए घर कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती है। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। लौकिक में कुछ होता है ना, तुरंत चले जाते एडजस्ट करके। घर में बच्चे भी है, पति भी है, सास भी है, ससुर भी है, फिर भी चतुराई से निकल जाते हैं। और जब यहाँ सेवा होती है तो बच्चे, दीदी घर में बच्चे हैं, उनका खाना पीना, बच्चे पढ़ते हैं, उनका आने का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, पति घर में है, हम नहीं निकल सकते। दीदी संडे तो कोई प्रोग्राम नहीं रखना। करते हैं ना। संडे तो वो याद આવે કે આટલા વર્ષથી હું જ્ઞાનમાં હતી પણ મેં સંડે ની બોલી કોઈ દિવસ સાંભળી નથી। क्योंकि संडे घर परिवार। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करे। सुना पांडव शक्तियों को, अपने घर की शक्तियों को फ्री करे सेवा के लिए। ड्रामा अनुसार सबका पोल खोल देता है ना, क्योंकि पता है माताएं फ्री नहीं हो सकती है पांडवों के कारण। तो बाबा ने पांडवों को पकड़ा कि पांडव एक दिन आप सब कुछ अपने आप करो, शक्तियों को फ्री कर दो। ड्रामानुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अभी समझा शिव शक्ति माताएं सेवा केंद्र पर आओ, सेवा करो,
तो और भी बाबा के बच्चे जो दुखी हैं उनको बाबा के घर का ठिकाना मिले। इसलिए अभी माताओं को सेवा के लिए फ्री रहना है। सुन रही है ना माताएं? माताओं का एक संगठन। अच्छा वरदान सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव, जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं, जिससे स्नेह होता है। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। सर्व रूपों से सर्व संबंधों से सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहां स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। स्नेह है तो योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। स्लोगन है साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करना है। साकार में ब्रह्मा बाप को, अशरीरी में शिव को फॉलो करना है। आज मास का तीसरा रविवार है। तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी में स्थित हो, भक्त आत्माओं की पुकार सुने, उपकार करे, रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो, उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करे। तो आज शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक हम अपना इष्ट देव और देवी का स्वरूप, पूज्य स्वरूप इमर्ज करेंगे और सारे भक्तात्माओं को, दुखी आत्माओं को सकाश। आज का हमारा स्वमान है मैं सहज योगी हूं। मैं सहज योगी हूं। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। मन में क्या चल रहा है बोल और कर्म से दिखाई देता है। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाली हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। और मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा, मम्मा सभी के प्रति सदा शुभ चिंतक बनकर रही। उनके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया
कि यह तो सुधरेगा ही नहीं, हम तो फट से सर्टिफिकेट दे रहे, तुम कभी सुधरने वाले नहीं, हमारे नहीं। बल संगठन में वैरायटी संस्कार वाले बच्चे थे, उनके वैरायटी संस्कारों को समझ उनसे मदद ली, उन्हें सहयोगी बनाया, जितना हद में वह चल सके उतना उन्हें चलाया। कभी नाउम्मीद नहीं हुई, ऐसे हरेक के संस्कारों को, उनकी विशेषताओं को परख कर उन्हें सहयोगी बनाना है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से तो कोई धन से। एम यही रखनी है कि सबका कल्याण हो। तो आज ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देखते देखते स्वयं को चेक और चेंज ये करें। और आज की और मुरली कल की रिवाइज करेंगे। तो उठते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। बाप और वर्षे को याद करो। बाप आया है तुम्हारी खिदमत करने, तुम पण बाप समान बन सबकी खिदमत करो। शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी। तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मण का काम है कथा सुनाना। ड्रामा को हर रात को जान, कैसे भी बात में फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते ही रहना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई है। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आत्माओं की दुनिया निराकारी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की दुनिया आकारी है। ओम शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम
सागर छलका तो